चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आपने इससे पहले 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, फिर इसके बाद 11th क्लास में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा। अब 12th क्लास में अब आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों ने जो 11th क्लास में पढ़ा था वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरीके से होते हैं वो जानेंगे। फिर उसकी कुछ बेसिक बातें जानेंगे। फिर उसके बाद पे हम लोग रेंज पर आएंगे, डोमेन और रेंज क्या होते हैं, और लास्ट में इसके क्या पढ़ेंगे, हम लोग फॉर्मूले पढ़ेंगे। पहले ये जानते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्चुअल में रोल क्या है, हमारी रियल लाइफ में इसका रोल क्या है। तो देखो, जो चीज मैं बता रहा हूँ इसका बिल्कुल ध्यान रखना कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है ना बेटा, वो क्या है आप लोगों का, एक तो साइंस में, साइंस एंड इंजीनियरिंग, बहुत ज्यादा यूज होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। और इसका इंपॉर्टेंट रोल कहां पर होता है आप लोगों को मैं ये बता दूं, कैलकुलस में, कैलकुलेशन में होता है। और कहां पर, जहां पर हम लोग इंटीग्रल्स पढ़ते हैं, यहां दो जगह। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल कहां पर होता है इसका, कैलकुलेशन में जहां पर हम इंटीग्रल पढ़ते हैं। और इसका सबसे ज्यादा जो आपका यूज है वो कहां पर होता है, साइंस एंड इंजीनियरिंग में होता है। अच्छा, ये तो आपने यूज और इसके रोल जान लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ। बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्या है पहले ये समझो। आपने फंक्शन तो पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मैं टीएफ लिखूंगा, बार बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लिखूंगा, मैं टीएफ लिखूंगा, आप समझ जाया करना टीएफ। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखूंगा आईटीएफ। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, देखो आपने एक तो ये पढ़ा होगा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ठीक है, कोसेक एक्स, सेक एक्स, और लास्ट पढ़ा होगा आपने कॉट एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, ये फंक्शन होते हैं। अब जब मैं इनको इनवर्स में करना चाहूं, किस तरीके से करूंगा पहले तो उसको समझो, और किस तरीके से लिखूंगा वो भी समझो। पहले हम लोग इसको लिखेंगे कैसे इनवर्स में, हम लोग इनवर्स में क्या लिखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स, और ये कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, और ये क्या आएगा आप लोगों को, कॉसेक इनवर्स एक्स। इसको इस तरीके से लिख देंगे, और कॉट इनवर्स एक्स। एक यहां पर नोट डाउन करने वाली बात जो है वो क्या है, वो ये है कि कभी भी आपका साइन इनवर्स एक्स बराबर नहीं होगा इसके, ये बात ध्यान रखना। साइन इनवर्स एक्स कभी भी बराबर नहीं होगा, साइन एक्स के ऊपर -1 लगा दिया, ये कभी भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, मैंने लिखा ऊपर एक्चुअल मैंने लिखा ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नीचे वाले क्या है आप लोगों को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखो इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो इसी के ऊपर बात होगी कि एक्चुअल में ये फंक्शन नहीं होते हैं, ये फंक्शन नहीं होते हैं, ये आपके फंक्शन हैं। बहुत सारे जो पुराने मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने क्या करा, इनको फंक्शन में कन्वर्ट करा, उन लोगों ने इनको फंक्शन में कन्वर्ट किया था। कुछ वैल्यू बता दी कि यहां से लेके यहां तक के बीच में ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं इनवर्स वाले, ये डिफाइन होंगे, उस तरीके से किया गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये इस नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी सेकंड वीडियो, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि ये जो साइन एक्स लिखा हुआ है यहां पर, कि ये तो फंक्शन होता है, ये फंक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए मेरे को, मैं एक एग्जांपल उठाता हूं तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। कि जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं साइन 30, तो आप क्या बोलेंगे, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलेंगे 1/2। लेकिन आपको इसको इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या बोलेंगे, 30 डिग्री को यहां पर रहने दीजिए और यहां पर लेके आ जाइए आप साइन इनवर्स, और यहां पर लिख दो 1/2। ठीक है, इस तरीका से लिखेंगे हम लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले करना कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहां पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स,
यहाँ लिखा है 1/√2 बराबर में आप मान लो उसके x। ठीक, तो ये साइन उधर की साइड में जाएगा 1/√2, तो ये क्या आएगा आप लोगों का साइन x आ जाएगा। अब 1/√2 साइन की कब वैल्यू होती है, 1/√2 कब होती है, तो आप बोलेंगे साइन 45 पर होती है और बराबर में साइन x, तो x का मान कितना आ गया आप लोगों का 45 आ गया। यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल नहीं होता है, ये एब्रीविएशन होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको उड़ा देते हैं, यहाँ से इस तरीके से उड़ा देंगे, लो जी उड़ गया साइन। नहीं, गलत है ये, कहीं पर आपने देखा है? नहीं, एब्रीविएशन है ये। 45 और x क्या दे रखा है आप लोगों को, ये जो 45 और x है ना, इस साइन का एंगल ये है, इस साइन का एंगल ये है, ये होता है एक्चुअल में। तो ठीक है, x का वैल्यू आप लोगों को अब पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, एक तो मेथड आपको मैंने ये बता दिया, एक और समझ लो इसके इसी मेथड के ऊपर क्या, कि आपने लिखा tan इनवर्स, यहाँ पे लिख रखा आप लोगों को √3 दे रखा है, बराबर में आप लोगों ने x मान लिया। इस tan को उधर ले जाइए, √3 बराबर में कितना आएगा, tan x आएगा। √3 किसकी वैल्यू होती है आप लोग बताएंगे, tan 60 की होती है। आगे क्या लिखेंगे, tan x लिखेंगे और 60 आपका डिग्री आंसर आ जाएगा x का। ये जो पीछे वाला क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन सेम मेथड पे था, हम इसको दूसरे मेथड पे चेंज करते हैं। कौन से वाले मेथड पे चेंज करते हैं, देखो सेकंड मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, जो सेकंड मेथड है वो क्या है, एग्जांपल लेते हैं, हम उठाते हैं एक एग्जांपल। क्या है, cos इनवर्स, यहाँ पे लिखता हूं मैं √3/2 बराबर में लिख दिया मैंने x, ये cos उधर की साइड ना ले जाने की जगह यहीं पर इसको सॉल्व करेंगे। देखो अभी तक जो भी क्वेश्चन में मैं ले गया, tan को उधर ले गया, पीछे वाले में साइन को उधर ले गया था, लेकिन इस बार इसको हम यही सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, cos इनवर्स, ठीक है, ये cos की कौन सी वैल्यू होती है आप बताइए, तो आप बोलेंगे सर cos π/6। अब ये π/6 जो मैंने लिखा है ये रेडियन में लिखी हुई है, ठीक है, मैं भी आपको इसको चेंज करना बताऊंगा किस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है, अब ये cos इनवर्स है और ये cos है, ये आपस में जो cos इनवर्स और cos है ये दोनों हट जाएंगे, कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट हटा दो, तो x का वैल्यू कितना आ गया π/6। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सेकंड मेथड है आपका। ठीक, जरा वैल्यू पर आ जाते हैं कि हम लोग 90 डिग्री को कितना लिखते हैं रेडियन में, किस हिसाब से लिखेंगे, पाई के फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। एक बात बताइए, जो ये सर्किल होता है इसका जो सेंटर है ये वाला, ये कितने का होता है, आप बोलेंगे सर 180, और ये वाला पूरा का पूरा कितना हो गया 2π, और ये जो एंगल है आपने सर्कमफ्रेंस में पढ़ा होगा ना, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, c/2πr। 2π मत क्यों होता है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस पूरी की पूरी ली जाती है, ये वाली पूरा एक चक्कर होता है पूरा गोल, तो गोल चक्कर कितने का हो गया 2π का हो गया ना, हो गया, उसी हिसाब से ये है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे अपन लोग कि 2π बराबर में लिखेंगे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, एक पॉइंट के अराउंड 360 का, तो 2π की जो वैल्यू होती है 360 होती है, बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं इसका हाफ कर दूं, मतलब पाई लिख दूं, तो इधर भी तो हाफ होगा, 180 हो गया। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसका भी अगर मैं हाफ कर देता हूं, π/2 कर देता हूं, तो इसका वैल्यू कितना होता है आप लोगों का 90 होता है। ये भी इसका हाफ करने से तो इधर भी हाफ करना पड़ेगा, और अगर हाफ कर देता हूं π/4, तो ये कितना आएगा आपका 45 डिग्री आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू तो आपकी 0 होती है, 30 होती है, 45 होती है, 60 होती है, 90 होती है, ये सब वैल्यू होती है आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है ना, वो आपकी ये वाली वैल्यू होती है। ठीक, अब एक बात बताइए आप, यहाँ पर 45 हो गया, तो अभी याद कर लेंगे, ये तो याद ही करनी पड़ेगी, 45 कितना होता है π/4 होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर यही आपने निकाल ली, अब मेरे को 60 की वैल्यू निकालनी है। अब 60 की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, 60 की वैल्यू ऐसे निकल के आएगी, जब मैं इसको 180 को डिवाइड करूंगा 3 से, तो मतलब इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, π/3, और इधर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। तो 60 की वैल्यू कितनी हो गई π/3 हो गई। अगर मैं इसको 1/2 से डिवाइड कर देता हूं, π/6 बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, और 0 डिग्री तो 0 ही होगा। ठीक है, तो π/6 का वैल्यू कितना होता है 30 डिग्री होता है, π/3 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है आप लोगों का 60 डिग्री होता है, और
पाई बाई 4 जो होता है वो कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। पाई बाई 2 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। पाई जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और 2 पाई होता है कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, कोई क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, नहीं है। अगर इस तरीके से हम निकालना चाहते हैं, मतलब डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 3 पाई बाई 2, तो आप लोग क्या करेंगे, 3 पाई का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 180 दे रखा है, डिवाइड कर दो 2 से, 2 से इसको किया कितना है 90, तो ये कितना हो गया 270 डिग्री हो गया। एग्जाम्पल को याद करने के लिए देखना चाहते हैं एग्जाम्पल, तो 270 डिग्री क्या होता है, 3 पाई बाई 2 होता है। इस तरीके से पाई की वैल्यू 180 आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आपको ये चीज बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आई होगी कि इनको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी आपको पता है 6 के 6 कि आपको वैल्यू ढंग से याद भी होनी चाहिए। कैसे, जैसे कि मैं बात करता हूं, फंक्शन है आपके पास में, ये दे रखा है साइन, यहां दे रखा कॉस, ये दे रखा आपको टेन। ठीक है, 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री पर इसका क्या होगा, 45 डिग्री पर इसका वैल्यू कितना होगा, 60 पर ये कितना होगा, 90 पे ये कितना होगा, तो 180 पर क्या होगा इसका वैल्यू, 270 पर क्या होगा, और 360 पर क्या होगा। इनको रेडियन में भी लिख सकते हैं। ये होता है आपका पाई बाई 6, ये होता है आपका पाई बाई 4, ये होता है पाई बाई 3, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2, ये होता है आपका 2 पाई। तो देखो साइन 0 0 होता है। ठीक है, आपको ये रट्टा तो मारनी पड़ेगा। साइन 30 1/2, ये 10th क्लास में आपने पढ़ेंगे, फिर 11th में पढ़ेंगे, मैं 12th में भी इसको पढ़ा रहा हूँ। अब तो रट्टा मार लेना कम से कम, अब अगर कर लिया तो बोर्ड में तो करके आओगे ढंग से क्वेश्चन, तुरंत तुरंत स्पीड से। मैं लिखता जा रहा हूँ सारी वैल्यू। साइन पाई क्या होता है, पाई बाई 2 कितना होता है 1, साइन पाई क्या होता है 0 होता है, साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है -1 होता है, और साइन 2 पाई कितना होता है 0 होता है। ठीक है, कॉस की बात कर लेते हैं, कॉस होगा 1, कॉस 30 कितना होता है √3/2, 45 क्या होता है 1/√2। ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी सारी की सारी, कोई इसकी ट्रिक नहीं है कि उस ट्रिक को कर लेते हैं कि पहले 0.23 लिख दो, वो गलत है। बिल्कुल आपको डायरेक्ट याद करो, याद तो करना ही पड़ेगा आपको। ये हो गया आपका -1, ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा क्या आपका 1। 10 की बात कर लेते हैं, 10 क्या होता है 10 0 0 होता है, 10 30 जो होता है ये कितना होता है 1/√3 होता है, ये आप लोगों का 1 होता है, ये आपका कितना होता है √3 होता है। लेकिन 10 90 जो होता है वो आप लोगों का इन्फिनिटी होता है, जिसको बोलते हैं नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, 10 0 कितना होता है 0, 10 3 पाई बाई 2 जो होता है अगेन नॉट डिफाइन, जिसको बोलते हैं हम लोग इन्फिनिटी, और ये क्या होगा आप लोगों का 0 होगा। तो देखो मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ स्टार, और यहाँ पर स्टार का मतलब क्या है, नॉट डिफाइन है, इनकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो 10 90 की वैल्यू डिफाइन नहीं है, 10 270 की वैल्यू भी डिफाइन नहीं है, या फिर बोलते हैं हम लोग डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं। ये तीन मैंने आपको बता दिए फंक्शन, साइन कॉस टेन, और यहाँ पर 0 पाई बाई 6 पाई बाई 4 पाई बाई 3 पाई बाई 2 पाई, और 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। मैंने 2 पाई तक वैल्यू आप लोगों को लिखवा दी तीन की, और बाकी जो तीन बचे ये आप खुद करना, आप खुद भी कुछ ना कुछ करोगे ना, इसलिए खुद करना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को बिल्कुल बेसिक एकदम क्लियर हो गया होगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोमेन एंड रेंज। पहले मैं बिल्कुल जीरो लेवल से समझाता हूं आपको गाइस कि डोमेन और रेंज होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन और रेंज क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन और रेंज क्या होता है। तो देखो पहले समझो बड़े ध्यान से। मान लीजिए कोई आपके पास फंक्शन है y इक्वल्स टू में 2x प्लस के 1, और इस फंक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन है x में, f ऑफ x इक्वल्स टू में क्या है 2x प्लस 1 बोल सकते हैं, या फिर y इक्वल्स टू में 2x प्लस का 1 बोल सकते हैं। तो देखो डोमेन क्या है एक्चुअल में, देखो पहले समझो जो वर्ड में बोल रहा हूं डोमेन क्या है, कि डोमेन वो है जो आप x की वैल्यू इसमें पुट करते जाइए, x की वैल्यू जितनी भी पुट करेंगे वो सब डोमेन में आता है, और जो आप लोगों का बाई का आंसर जो आएगा वो किस में आता है बेटा, रेंज में आता है। फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। जैसे कि अब मैं डोमेन और रेंज लिखूंगा, इसका कैसे लिखेंगे, मैंने क्या करा यहाँ पर एफ ऑफ 1 मतलब एक्स की जगह 1 लगाया, तो बाई की वैल्यू कितनी आई, बाई की वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों की 3 आएगी। अगर मैंने यहां पर x का वैल्यू 2 लगाया तो बाई की वैल्यू, यही पूरा फंक्शन एक तरीके से 5 आएगा। अगर मैं यहां पर 3 लगाता हूं तो बाई का वैल्यू कितना आता है 7 आता है। तो देखो जहां मैंने x की वैल्यू लगाई है ये मतलब कि जो फंक्शन दे रखा है उसमें आप लोगों ने यहां पर x की वैल्यू जो लगाई है वो आपका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और जो बाई का आंसर निकल के आता है वो क्या कहलाता है, आपका रेंज कहलाता है। और मैं क्या कर रहा हूं यहां पर डोमेन और रेंज का एरो डायग्राम बना रहा हूं। ये आप लोगों का जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इसको बोलते हैं डोमेन। आपने 1 वैल्यू लगाई है, 2 लगाई और यहाँ पर लगाई 3, और आपका आंसर क्या है 3, 5 और 7, और ये आपका क्या कहलाता है इसमें रेंज कहलाता है, या फिर इसको कोडोमेन भी बोलते हैं। हुआ क्या, आपने जब वैल्यू रखी 1 किसी फंक्शन में, फंक्शन इधर से इधर डिफाइन है, किस तरीके से डिफाइन है ये लिखा हुआ, आपने जब वैल्यू रखी 1 तो आंसर कितना आया 3, आपने रखा जब 2 तो आंसर कितना आया 5, जब आपने रखा 3 तो आंसर आया 7। तो ये क्या है, ये आप लोगों का फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू में 2x प्लस के 1। तो ये आप लोगों का यहां पर हो गया डोमेन और ये हो गया इसका रेंज। ये सिंपल फंक्शन है, इनवर्स वाला नहीं है, ये सिंपल फंक्शन है। अब जरा बढ़ते हैं इनवर्स वाले फंक्शन की तरफ। तो इनवर्स फंक्शन कैसे लिखते हैं, देखो इसको इनवर्स फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, यहां पर लगा देंगे f ऑफ -1 और ये आ गया x, इस तरीके से लगा जाएगा इनवर्स। करना क्या होगा वो, अब क्या करना होगा, अब ये करना होगा इसमें कि यहां से सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल के लाओ, मतलब कि बाई -1 अपॉन में 2 बराबर में आ गया x। इनवर्स में हो जाएगा आपका कि रेंज बदल जाएगी डोमेन में और डोमेन बदल जाएगा किसमें, रेंज में। डोमेन रेंज में और रेंज डोमेन में। अब यहां पर क्या करिए, बाई का वैल्यू उठाकर रखते रहिए, बाई का वैल्यू उठाकर रखेंगे तो सुनो ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं 3 वैल्यू उठा के रखता हूं, देखो रेंज में पहले थी 3, अगर 3 वैल्यू उठा के रखता हूं तो x का मान आना चाहिए 1, रख लो देख लो। बाई इज टू में अगर आप लोगों ने यहाँ पे 3 रखा, 3 - 1 अपॉन 2 x का वैल्यू कितना आया, आप बोलेंगे x का वैल्यू आया 1। तो क्या हुआ इसमें, सारी वही वैल्यू निकल के आएंगी कि डोमेन वाला रेंज में चेंज हो गया और रेंज वाला किस में चेंज हो गया, डोमेन में चेंज हो गया। मतलब कि 3, 5 और 7 और ये 1, 2 और 3, मतलब 3 का इमेज जो आएगा बन के वो इस तरीके से आएगा, इनको बोलते हैं हम लोग एरो डायग्राम। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो डोमेन होते हैं, डोमेन और रेंज, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो जाते, रेंज डोमेन बन जाता और डोमेन रेंज बन जाता। ठीक है, ये एकदम क्लियर होगा। ये मैंने एक सिंपल सा फंक्शन लिया था और सिंपल सा फंक्शन मैंने आपको बता दिया ये सिंपल सा मैंने फंक्शन लेके। लेकिन हम लोग इसमें चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो देखो मैंने आपको भी बताई थी एक बात कि साइन बाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ये तो आपका फंक्शन होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये साइन इनवर्स एक्स आपका फंक्शन नहीं होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। ये क्यों नहीं होता है, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इसके ऊपर पूरा डिस्कशन है। डोमेन और रेंज पहले आप लोगों को समझना था कि डोमेन और रेंज क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे ठीक से। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है कि ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन नहीं होता है। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं
वो एक्चुअल में फंक्शन नहीं होते हैं, एक्चुअल में फंक्शन नहीं होते हैं, उनको बोल तो रहे हैं लेकिन एक्चुअल में फंक्शन नहीं होते हैं, उनको बनाया गया है फंक्शन। कैसे बनाया गया वो नेक्स्ट वीडियो जब आएगी आप लोगों की, एक आध दो दिन में मिल जाएगी, तब आप लोग इसको देख लेना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अब हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे, या फिर इसको बोल सकते हैं इसके डोमेन एंड रेंजेस की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करना आप लोग, और इसको इसी तरह लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, इसी के साथ में आप ले लो कॉसेक इनवर्स एक्स, और इसी के साथ में ले लो आप टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इन तीनों की एक फैमिली है, ये समझ के चलना। और जो बच गए कौन कौन से बच गए, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और आप लोगों का एक कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तीन अलग बच गए, इन तीनों को अलग रखना और इन तीनों को अलग रखना। ठीक है, चलो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स को याद कैसे रखेंगे कि साइन तो है ही, कॉसेक में साइन आता है, बिल्कुल आता है, टेन में साइन आता है, सब ऊपर ही आ जाता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, उससे याद हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब इसके जरा डोमेन देखते हैं इन सबका। डोमेन देखेंगे इसका तो -1 से ये कहां तक आएगा, प्लस का 1 तक आएगा। ठीक, कॉसेक की बात करें, कॉसेक का कितना होता है डोमेन कि आर में से जो रियल नंबर है उनमें से -1 और 1 को हटा दीजिए, ये इसका डोमेन है। ठीक है, टेन की बात करें, टेन का क्या होता है, आर होता है। देखो डोमेन याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं, आप इन तीनों को याद कर लीजिए, बाकी सब याद है। कैसे, कॉसेक का जो होगा वो होगा -1 से होगा 1, क्लोज इंटरवल है, ये बात ध्यान रखना। सेक इनवर्स एक्स का आर माइनस का ओपन इंटरवल -1 से लेके 1। ठीक है, आर माइनस, इसका मतलब क्या है कि आर माइनस -1 से लेके 1 तक की जो वैल्यू है ना, मतलब रियल नंबर में से आप -1 से 1 का हटा दीजिए, बाकी सब इसमें क्या है, इंक्लूड है। सेक इनवर्स एक्स को ये जो लिख रखा मैंने डोमेन, क्या मैं इसको नंबर लाइन पे समझाऊं आप लोगों के लिए, देखो समझ लो, चलो क्या है यहां पर 0, लेफ्ट हैंड साइड में कैसे नंबर होते हैं, माइनस के होते हैं, राइट हैंड साइड में कैसे होते हैं नंबर, प्लस के होते हैं। तो देखो यहां से जो भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो सेक इनवर्स की वैल्यू हो सकती है, और यहां से जो भी नंबर राइट हैंड साइड में होगा वो भी सेक इनवर्स की वैल्यू हो सकती है, लेकिन आपका यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है वो सेक इनवर्स की वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब ये होता है। अब आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो आप लोगों को क्या होगा, जो टेन इनवर्स एक्स का था वही सेम इसका होगा। सही है, याद करने का फंडा क्या है, इसका याद करने का तरीका क्या है कि जो टेन का होगा वही तो कोट का डोमेन होगा, जो सेक साइन का होगा वो किसका होगा, कॉस का होगा, और एक बच के जो कॉसेक का होगा वो किसका होगा, सेक का होगा। आगे बढ़ते हैं, रेंज की बात करते हैं। इसकी रेंज क्या होगी, तो देखो रेंज का तो मैंने जब ये तीनों बताया ना, तीनों एक जैसे होते हैं, जैसे कि इसकी -π/2 से लेके आपकी π/2 होगी, लेकिन इंटरवल कैसा होगा बेटा, यहाँ पर क्लोज हो। और इस वाले की बात करें कॉसेक की, कॉसेक की क्या होगी, -π/2 से लेके ये भी कहां तक होगी, π/2 तक होगी। ये यहां पर आएगा क्लोज इंटरवल, लेकिन इसमें 0 आपका इंक्लूड नहीं होगा, 0 इंक्लूड आपका नहीं होगा, क्योंकि कॉसेक इनवर्स एक्स 0 पर डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं टेन इनवर्स की। टेन इनवर्स का भी क्या होगा, ऊपर से π/2 चला रहा तो नीचे भी π/2 ही आएगा। ये देखो ये तीनों फैमिली जो हैं आपको दिख रही होंगी, ये π/2 पर डिपेंड करती हैं। बस यहाँ ओपन इंटरवल है, यहां और यहां ओपन इंटरवल है, क्योंकि -π/2 और π/2 पर जो 10 होता है ना वो कैसा होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक, चलिए कॉसेक इनवर्स की बात करते हैं। अब कॉसेक इनवर्स का जो होता है वो होता है 0 से लेके पाई। अब सेक का भी 0 से लेके पाई ही होगा, उसमें जो चीज इंक्लूड नहीं होगी उसको हम लोग हटा देंगे। क्या इंक्लूड नहीं होगा इसका, π/2 इंक्लूड नहीं होगा। और यहां भी 0 से लेके पाई आएगा,
और यहाँ पर क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। इन तीनों का एक जैसा और ऊपर वालों का एक जैसा। तो ये सब जो लिखे हुए हैं आपके सामने, डोमेन और रेंज, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, जितने भी आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 के मैंने आप लोगों को डोमेन और रेंज बता दिए। अब साइन इनवर्स एक्स, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। जो साइन इनवर्स माइनस का एक्स है, इसी तरीके से जो फैमिली थी पिछली वाली जो हमने देखा था, वो क्या थी, उसकी फैमिली में क्या था, कॉस इनवर्स। इन तीनों की फैमिली एक साथ होगी। पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इस वाले चैप्टर में इन तीनों को एक साथ ही लेके चलना, आपको आसानी से याद हो जाएंगे जितनी फॉर्मूले हैं। ये माइनस का एक्स होगा, इन तीनों का आंसर क्या होगा। इसी तरीके से हम लोग किसकी बात कर रहे थे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स की बात कर रहे थे। सेक इनवर्स माइनस एक्स को देखेंगे हम, कॉट इनवर्स माइनस एक्स को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो आंसर है माइनस एक्स का, तो माइनस के साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये जैसा आपने 10th क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल सेम वैसे ही है। ये आ जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स माइनस का, ये हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स की। देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां पर हम लोग पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, ये मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको बताऊंगा। ऐसे पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स लिखा जाता है, और ऐसे पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स लिखा जाता है। तो ये 6 हैं, साइन कॉस टेन, तो ये तो इनका जो माइनस है वो तो बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स वाला जो होगा, उसका जो उसके साथ में क्या जाता है, आपका पाई आपके एक तरीके से बाहर आ जाता है। अच्छा, एक मैं आपको अभी एक चीज दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तरीके से, तब आपको समझ में आएगा हम लोगों ने यहाँ पर पाई क्यों लिया गया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोगों का। एक एग्जाम्पल है, क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स माइनस के 3√3/2, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या मानते हैं, इसको बाई मान लेते हैं। तो कॉस उधर की साइड जाएगा, तो माइनस के, ठीक है, कॉस उधर की साइड में जाएगा, ये गया। ये वैल्यू कब होती है कॉस की, आप बोलेंगे इसको माइनस को रहने दीजिए, कॉस कब होती है बताइए, पाई/6 होती है, और ये कॉस बाई हो गया, तो कॉस से कॉस हट जाएगा, तो ये माइनस का पाई/6 आएगा बाई का वैल्यू। एक बात बताइए, कॉस इनवर्स, देखो पीछे, कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई होता है, लेकिन यहां पर तो माइनस का आ गया। सुनिए, मैं यहां से लिख देता हूं ध्यान से, कि कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है ना, वो 0 से पाई होता है, लेकिन ये तो माइनस का आ गया। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, हमें ये लगाना पड़ेगा इसको पॉजिटिव लाने के लिए। तो मतलब क्या है, इस वाली चीज को मेरे को पाई माइनस का पाई/6 करना पड़ेगा, और ये बाई, तो यहां पर आएगा 5 पाई/6, और 5 पाई/6 बाई की वैल्यू आ गई। और एक्चुअल में 5 पाई/6 क्या होता है, निकाल ले। देखो 0 से पाई का मतलब क्या है, 0 से लेके 180 डिग्री तक के बीच में ये डिफाइन है क्लोज इंटरवल में। और 5 पाई/6 का मतलब क्या है, अभी निकाल लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 180 अपॉन कितना है 6 इसको काटा कितना 30, और इसको इससे काटेंगे तो 150। तो देखो 150 डिग्री जो वैल्यू है 0 से और 180 के बीच में लाई करती है नहीं करती है, आप बोलेंगे यस बिल्कुल लाई करती है। तो इसका मतलब क्या है, आप पाई इसलिए लगाने की जरूरत पड़ गई क्योंकि इसकी रेंज में बिना पाई के आंसर नहीं आ रहा था। तो इसका एक्चुअल आंसर जो होगा आप लोगों का क्या होगा, 5 पाई/6 होगा, ना कि माइनस के पाई/6 होगा। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना कि कॉस, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स ये आपको दे रखे हो और एंगल इनका माइनस में हो, तो आप लोगों को तुरंत एकदम से उसमें पाई में से वो माइनस कर देना है। ठीक है, देखिए अब आप लोगों का यहां तक जो इसकी थ्योरी थी, आप लोग आराम से 2.1 आराम से कर सकते हैं। इसको एक्सरसाइज को मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक वीडियो आएगी जो आप लोगों को ये बताएगी कि आपका साइन एक्स फंक्शन होता है और साइन इनवर्स एक्स फंक्शन क्यों नहीं होता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को आप व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, सब जगह शेयर करिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू।